पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइस्क्यूएल जॉइन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी की और फॉरेन की का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज प्राइमरी की के बारे में मैंने बताया था ना कि जैसे किसी कॉलम को मैं अगर प्राइमरी की बना दूं तो उसमें हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिस कॉलम को मैं प्राइमरी की बनाऊंगा उसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है प्राइमरी की कि किसी एक टेबल में, जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल है तो आईडी, नेम और एड्रेस, तीन अलग अलग कॉलम है, तो किसी एक कॉलम को ही हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर तुमने आईडी को प्राइमरी की बना दिया तो नेम को अगर प्राइमरी की बनाना हो तो नेम प्राइमरी की नहीं बन सकता, ओके, ठीक है। तो ये था प्राइमरी की। फॉरेन की के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फॉरेन की क्या होता है कि फॉरेन की दूसरे टेबल, दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉरेन की का, ठीक है। कैसे लिंक करते हैं, क्या करते हैं उसमें। सपोज एक एक कॉलम है, एक टेबल है, सॉरी, स्टूडेंट नाम का, जिसमें कॉलम्स है नेम, आईडी, एड्रेस, ये तीन कॉलम्स हैं। एक टेबल है सिटी नाम का जिसमें सी आईडी, सिटी आईडी और सी नेम यानी कि सिटी का नेम है, ओके। सपोज कुछ स्टूडेंट का डिटेल मुझे सेव करना है तो एड्रेस की जगह मैं सिटी का नेम वहां पे स्टोर करने वाला हूँ, ओके। तो फॉरेन की का मतलब यही होता है कि अगर मैं एड्रेस में ये जो दूसरे वाले टेबल का जो वैल्यू है वही स्टोर करूं, सिर्फ एड्रेस में जो दूसरे वाले टेबल में जो कॉलम है उनकी वैल्यू ही को ही स्टोर करूं, यानी कि ये जो एड्रेस है वो किसी और टेबल के किसी और कॉलम को का रेफरेंस होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एड्रेस फॉरेन की है, ओके। और फॉरेन की बनाने के लिए जिस टेबल से लिंक करना है, जिस कॉलम से लिंक करना है, उस कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना पड़ता है, ओके। तो हम लोगों को अगर फॉरेन की बनाना है एड्रेस को, और एड्रेस में ये सी आई डी की वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि सी आई डी को पहले प्राइमरी की बनाना होगा, तभी हम जाके एड्रेस को फॉरेन की बना सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद तुम लोग पूछोगे कि सर ऐसा क्यों बनाते थे, फॉरेन की और प्राइमरी की क्यों बनाते थे, इसका यूजेस क्या होगा। मैंने कल बताया था कि दो टेबल का डेटा एक साथ अगर फेच करके देखना हो ना, तभी हम लोग प्राइमरी की वगैरह बनाते हैं। तो फेच कैसे करेंगे, उसको सीखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं माई एस क्यू एल ज्वाइंस पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वाइंस क्या होता है, ज्वाइंस हेल्प करता है टू और मोर देन टू टेबल्स को का डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करता है, ओके। तो ज्वाइंस बेसिक यही है ज्वाइंस में कि ज्वाइन क्या होता है, जैसे दो टेबल है, दो टेबल का डेटा या दो से ज्यादा टेबल हो, उनकी डेटा एक साथ अगर रिट्रीव करना हो, एक साथ फेच करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ज्वाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइंस कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माई एसक्यूएल में तीन टाइप के लगभग ज्वाइन होते हैं। एक तो होता है इनर ज्वाइन, ओके। टाइप्स ऑफ ज्वाइन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है इनर, एक होता है आउटर, और एक होता है क्रॉस ज्वाइन, ओके। क्रॉस ज्वाइन, सॉरी, आउटर ज्वाइन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन होता है और राइट ज्वाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग कितने टाइप के ज्वाइन पढ़ेंगे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन पढ़ेंगे, ठीक है, और क्रॉस ज्वाइन पढ़ेंगे, ओके। बेसिकली चार पढ़ेंगे, आउटर ज्वाइन में लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को पढ़ेंगे और क्रॉस ज्वाइन को अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ इनर ज्वाइन को, ओके। इनर ज्वाइन को पढ़ने वाले हैं। तो इनर ज्वाइन ज्वाइन क्या होता है इसको देख लेते हैं। इनर ज्वाइन क्या करता है कि दो टेबल में से, दोनों में से अगर जिसकी वैल्यू कॉमन होगी उसी को फेच करके लेके आता है। अगर दो टेबल, तुम्हें दो टेबल का डेटा चाहिए, दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रोज को फेच करके तुम्हारे सामने लेके आएगा, ओके। तो इनर जॉइन का मतलब यही होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक टेबल 1 है और टेबल 2 है, ओके। तो दोनों टेबल में से तुम्हें डेटा को फेच करना है, तो दोनों टेबल में जो सेक्शन कॉमन होगा उसी के अकॉर्डिंग रोज डेटा फेच होके आएंगे, ओके। तो यही होता है इनर जॉइन। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे यही वाला एग्जांपल मैं लिखा हूं यहाँ पे, इसमें देखो, इन स्टूडेंट और सिटी नाम का दो अलग अलग टेबल है ना।
ठीक है, जिसमें एड्रेस है और दूसरे में सिटी में सीआईडी है। मैंने क्या किया है, दोनों को लिंक कर लिया है, फॉरेन की बना दिया है, इसको फॉरेन की, इसको प्राइमरी की बना दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं सेलेक्ट करूं, इस पे मैं परफॉर्म करूं, इनर जॉइन परफॉर्म करूं, तो सबसे पहले क्या होगा कि वैल्यूज पे मैच करेगा, एड्रेस और सीआईडी को ये मैच करेगा। इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 1 2 और 3 कॉमन है। देखो इसमें भी 2 है, 1 है और 3 है, ये फिर से 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सीआईडी में देखो एक अलग से एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है, सिटी वाले में एक 4 है। तो यानी कि जब भी मैं इनर ज्वाइन करूंगा तो इन दोनों को ही कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों में जो मैच करेगा ना उसी के अकॉर्डिंग डेटा फेच होके आएगा। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा, इसमें 1 आईडी मैच कर रहा, 2 मैच कर रहा, 2 यहाँ यहाँ दो जगह है, और एक 3 मैच कर रहा। इसके अलावा ना तो नल इसमें है, इसमें नल है, सिटी वाले में नल है नहीं, है ना। ओके, और ना ही इसमें 4 है। जैसे देखो यहाँ पे 4 तो है, लेकिन इस टेबल में 4 नहीं है, इस कॉलम में 4 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो भी डेटा फेच होके आएगा, कितने सारे डेटा फेच होके आएंगे, एक तो इस टेबल से इतने डेटा फेच होके आएंगे, और इसमें से लखनऊ, दिल्ली और पटना फेच होके आएगा। इसका जब मैं एग्जांपल दूंगा तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो आओ एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो फिर से हम लोग डेटा टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक अलग से डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। इतने सारे डेटाबेस है, ये टेस्ट नाम का डेटाबेस। टेस्ट में देखते हैं, इसमें यूजर स्टूडेंट पहले से टेबल है, तो कुछ और क्रिएट कर लेंगे टेस्ट 2 नाम के डेटाबेस में। इसमें स्टूडेंट है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, टेस्ट 2 वाले डेटाबेस में ही हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो टेबल कौन कौन से क्रिएट करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सिटी को क्रिएट करना है, और सिटी नाम के टेबल में 2 कॉलम ऐड करना है, एक तो सीआईडी और एक सी नेम। सीआईडी में क्या करना है, सीआईडी को प्राइमरी बनाना है, तभी तो मैं इसको रेफरेंस दूंगा अगर फॉरेन की बनाना होगा इसमें तो। ठीक है, तो प्राइमरी की बनाना है तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम सिटी नाम का टेबल, और इसमें मुझे आईडी वगैरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो सपोज आईडी, सी आईडी था ना, सी आईडी। सी आईडी में मैं क्या करूं, इसमें इंटीजर, इसका डेटा टाइप मैं इंट कर दे रहा हूँ, इंट का साइज कुछ दे दो। और बाकी इसमें इसको प्राइमरी की बनाना है, तो प्राइमरी की कैसे बाद में ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सी नेम था ना, सिटी नेम में सी नेम, इसका मैं डेटा टाइप वेर कैर रखता हूँ। इसका डेटा टाइप वेर कैर होगा, और इसका साइज कुछ दे देते हैं, और बाद में यहाँ पे आके हम लोग प्राइमरी की ऐड करेंगे। प्राइमरी की, किसको प्राइमरी की बनाना है उस कॉलम का नेम यहाँ पे लिख दूंगा। तो सी आई डी को प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी की लिख दिया, रन किया मैंने इसको, तो ये रन हो गया। ओके, सिटी नाम के टेबल का स्ट्रक्चर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी की बन गया होगा। देखो प्राइमरी की पे ग्रे कलर का हो गया है ना, की को, की का कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया है। ठीक है, तो सिमिलर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो डेटा इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट ऑप्शन, या इंसर्ट क्वेरी की हेल्प से भी कर सकते हो। तो सी आई डी में मैं पहले 1 इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद सिटी का नेम क्या है, इसी ये जो डेटा है सिमिलर डेटा मैं इंसर्ट करूंगा, ताकि समझने में आसानी होगी, लखनऊ, दिल्ली और पटना। ठीक है, लखनऊ, इसको इंसर्ट कर दो, फिर से एक बार इंसर्ट करूंगा, 2 और कॉलम को इंसर्ट करूंगा, 3 में पटना और 4 में कानपुर, इतना इंसर्ट कर दो। तो अभी हम लोगों ने कौन सा टास्क कंप्लीट कर लिया, सिटी वाले टेबल का। अब मुझे फॉरेन की बनाना है, उसके बाद मैं ज्वाइन ऑपरेशन करूंगा। ठीक है, तो फॉरेन की बनाने के लिए सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट वाला। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मुझे क्या क्या बनाना है, स्टूडेंट की आईडी बनानी है। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी,
आईडी में इंटीजर, और आईडी के बाद स्टूडेंट का नेम, एस नेम मैं लिख दे रहा हूँ, वैरकर, इसका साइज भी कुछ दे दो, और उसके बाद मुझे क्या बनाना है, एड्रेस वाला, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस को भी मैं, हाँ बस ये ध्यान रखना, मैंने एक बात बताया था ना कि एड्रेस क्या स्टोर कर रहा है, सिटी आईडी को स्टोर कर रहा है। तो सिटी आईडी का क्या डेटा टाइप है, इंटीजर है ना, तो एड्रेस का भी डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीजर, ये बताया था ना मैंने। ओके, इतना लिखो। उसके बाद अब मुझे एड्रेस को बनाना है फॉरेन की, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉरेन की। सर हाँ बोलो। सर हम एड्रेस को ही क्यों, मतलब हम एड्रेस को ही मतलब वो क्यों लेके चल रहे हैं कि वो उसका क्या बोल रहे था, मतलब हम एक हिसाब से आप जो एड्रेस कह रहे हो ना, हम एड्रेस को वो मान के चलेंगे मतलब प्राइमरी की। हाँ, एड्रेस को प्राइमरी नहीं, सर फॉरेन ऐसा की क्यों? बनाना है। हाँ मतलब क्यों सर, मतलब एड्रेस को ही क्यों, ये मतलब आईडी को नहीं, नहीं कर सकते हम? कर, आईडी को कर सकते हो, आईडी की जगह आईडी स्टोर करोगे। देखो, रेफरेंस देने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ एड्रेस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए अलग से मैंने टेबल बना लिया है, ठीक है। अब आईडी को का अगर तुम्हें रेफरेंस देना हो आईडी में, तो आईडी में यस किसका रेफरेंस दोगे, सी आईडी का दोगे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट का भी तो एक आईडी का अलग से बनाना होगा तुम्हें, ठीक है। इसीलिए ऐसा, यस मतलब कोई यस सर। जरूरी नहीं है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताया है कि एड्रेस को मैं फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ। ओके, तुम्हें किसी और, कोई ओके और सर। इसमें वैल्यू इंसर्ट करना हो तो कुछ और टेबल बना सकते हो तुम, तो उसको तुम फॉरेन की ओके बनाओ, ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि हमेशा एड्रेस को ही हम लोग फॉरेन की बनाएंगे। एड्रेस, ठीक है, जिसको फॉरेन की बनाना है उसका नेम हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन फॉरेन की का मतलब क्या होता है, इसको लिंक करना है दूसरे टेबल से, इसको कौन से टेबल से लिंक करना है, सिटी नाम के टेबल से लिंक करना है। तो हम लोग क्या देंगे, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हम लोग पहले सिटी नाम के टेबल में कौन सा कॉलम है, सी आई डी वाला कॉलम है ना। देखो, सिटी नाम के टेबल में सी आई डी कॉलम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिटी लिखेंगे। ओके, इसके अंदर क्या लिखेंगे, सी आई डी लिखेंगे। ओके, इतना लिखने के बाद अब क्या होगा कि एड्रेस फॉरेन की बन जाएगा, और किसको रेफरेंस करेगा, सी आई डी को रेफरेंस करेगा दूसरे टेबल में का। ओके, तो रन किया, तो ये फॉरेन की क्रिएट हो गया। ओके, अब फॉरेन की क्रिएट होने के बाद कुछ डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, जैसे सिमिलर डेटा रहेगा तो समझने में आसान रहेगा। शुभम, अंकित, जया, राम, पप्पू, ये सारे। तो स्टूडेंट की आईडी, एक सेकेंड, मुझे कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, स्टूडेंट्स नाम के टेबल में। ओके, तो जो स्टूडेंट नाम का टेबल है टेस्ट 2 के अंदर, ये स्टूडेंट, इसको सेलेक्ट कर लो, इसमें इंसर्ट करो, ठीक है। तो आईडी 1, नेम शुभम, नेम शुभम, और इसका एड्रेस क्या था, ये दिल्ली का था, ठीक है। शुभम कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है, तो 2 लिख दिया मैंने। देखो, ये मैंने बनाया है फॉरेन की, इसीलिए क्या कर सकते हो, इसमें हमेशा ये जो वैल्यूज है ना, इसी को ही स्टोर करना है तुम्हें। तो ये स्टोर कर लिया हमने। उसके बाद अगर मैं दूसरा आईडी इसमें इंसर्ट करूं, तो एस नेम, स्टूडेंट नेम में क्या था, अंकित, और इसका ये कहाँ का है, सपोज लखनऊ का है, तो ये इंसर्ट कर दिया मैंने। 2 और कॉलम इंसर्ट करूंगा मैं, 2 और रो रो इंसर्ट करूंगा। सर हाँ, फॉरेन, सर फॉरेन की में तो हम नल भी यूज कर सकते हैं ना? फॉरेन की में, हाँ फॉरेन की में नल यूज कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की में नहीं कर सकते। ओके, ओके ठीक है। सर। तो फॉरेन की में यस नल सर। हम लोग अभी करेंगे, नल यूज, ठीक है। तो जैसे कि एस नेम है, एस नेम में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, थर्ड नेम कौन सा था, जया, राम और पप्पू। जया का मैंने आईडी क्या दे दिया, 3 दे दिया, और राम, इसमें मुझे 4 इंसर्ट करना है। राम को भी मैंने बोल दिया कि ये दिल्ली से ही है। ओके,
रन किया। एक और मैं नल वाला जो तुम बोल रहे थे ना, अब नल वैल्यू वाला भी स्टोर इसमें कर लेते हैं। ओके, तो सपोज एक आईडी है 5, इसका नेम है, और इसमें हम लोग सिंपल कुछ नहीं इंसर्ट करेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। एक सेकंड, ये क्या एरर आ रहा है। आईडी आईडी आईडी, इसको मिनिमाइज करूंगा तो शायद दिखेगा। क्वेरी के थ्रू मैं इंसर्ट करके देख ले रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस में मुझे नल स्टोर करना है, और बाकी आईडी में 5 स्टोर करना है। ठीक है, तो इंसर्ट इंसर्ट किया मैंने, और वैल्यूज में मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट कर रहा हूँ, और कॉमा देके अब इंसर्ट हो गया। ठीक है, नल वैल्यू इंसर्ट हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि वैल्यू इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट कर लिया, कौन से दो दो टेबल बना लिया, एक तो सिटी नाम का टेबल, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना लिया। स्टूडेंट नाम के टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाए हम लोगों ने, एक तो आईडी बनाया, और एस नेम बनाया, और एड्रेस बनाया। और सिटी नाम के टेबल में कौन कौन से कॉलम कॉलम बना लिए हम लोगों ने, सी आई डी बनाया और सी नेम बनाया। सी नेम क्या स्टोर करके रख रहा है, सिटी नेम को, और सिटी नेम की आईडी सी आई डी में स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो इसमें एड्रेस वाला जो कॉलम है ना, ये फॉरेन की है, और इसमें ये सिटी वाले टेबल में सी आई डी ये है, प्राइमरी की है। हम लोगों ने आपस में इन दोनों को लिंक कर दिया है। ओके, अब हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन सा ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब डेटा सेलेक्ट करना है, तो सिंपल सेलेक्ट क्वेरी लिखो पहले। सेलेक्ट स्टार भी कर सकते हो यहाँ पे, मैं और भी कुछ करके दिखाऊंगा, पहले स्टार ही करते हैं। फ्रॉम, ठीक है, तो जिस टेबल वन, जो टेबल वन था वो लेफ्ट में लिखते हैं, जहां जिसमें फॉरेन की होगा ना उसको हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इनर ज्वाइन, क्योंकि दोनों टेबल से मुझे डेटा चाहिए। तो स्टूडेंट और सिटी वाला जो टेबल है दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो इनर ज्वाइन लिख दिया मैंने, सिटी लिख दिया। ओके, इसके बाद मैं कौन से कंडीशन पे ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों को, ये भी लिखना होता है। तो कंडीशन लिखना होता है यहाँ पे, तो ऑन मैंने लिखा। उसके बाद ऑन में क्या है कि ये जो एड्रेस है और इसके अंदर सी आई डी है, दोनों को हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो इसके लिए एड्रेस नाम का जो ये कॉलम है, ये किसके अंदर है, स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट डॉट एड्रेस। ठीक है, क्योंकि एड्रेस नाम का जो कॉलम है ये इस टेबल के अंदर है। ओके, इसके बाद सिटी डॉट सी आई डी, इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सारे डेटा दोनों टेबल से जो कॉमन डेटा होंगे वही डेटा फेच होके आएंगे। ठीक है, जब रन किया। ओके सर। ओके, देखते हैं। ओके, तो देखो इसमें जितने सारे कॉलम कॉमन डेटा थे दोनों में कॉमन। ठीक है, देखो इस आईडी में ये कॉमन था, 2 कॉमन था, 1 कॉमन था, 3 कॉमन था, ये 2 कॉमन था। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने कॉलम कॉमन डेटा थे ना वही फेच होके आए हैं। देखो अगर टेबल में हम लोग देखें तो टेबल में हमारे पास ये भी है, पप्पू का भी रिकॉर्ड है, और एक और रिकॉर्ड है कानपुर वाले का भी रिकॉर्ड है, कानपुर एक सिटी है उसका भी रिकॉर्ड है। लेकिन ये दोनों तो कॉमन है नहीं ना, इन दोनों में मैच नहीं कर रहा है। किन दोनों में, एड्रेस में और सी आई डी में। ठीक है, एड्रेस की वैल्यू और सी आई डी की वैल्यू जहां जहां पे सेम है उन्हीं डेटा को ये फेच करके लेके आ रहा है। तो अब समझ में आ गया कि आईडी, एस नेम और ये सी नेम तीनों आ गया साथ में। ठीक है, आईडी को सेलेक्ट फेच किया है, एस नेम को फेच किया है, एड्रेस को फेच किया है, सी आई डी को, नेम को। लेकिन मुझे बस स्टूडेंट नाम के टेबल में से बस आईडी और स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करना है, और जो सिटी नाम का टेबल है उसमें से सिर्फ सी आई डी को सेलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, ओके, तो क्वेरी बॉक्स में ये देखो यही है तुम्हारा क्वेरी, इसको नोट कर लिया। जैसा ले लिया।
ठीक है, चलो तो मुझे कौन कौन से डेटा चाहिए, स्टूडेंट वाले, स्टूडेंट की आईडी चाहिए और स्टूडेंट का नेम चाहिए और सिटी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट आईडी, ठीक है, फिर कॉमा, स्टूडेंट डॉट नेम, एस नेम था, देखो एस नेम है स्टूडेंट का, कॉलम का नेम, तो एस नेम, ओके, फिर कॉमा। अब सिटी वाले टेबल से चाहिए मुझे डेटा, तो सिटी वाले टेबल में सी नेम है ना, सिटी का नेम, तो सिटी डॉट सी नेम, मुझे इतने कॉलम्स चाहिए। एक तो आईडी चाहिए, स्टूडेंट की आईडी, दूसरी क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, और तीसरी कौन से कॉलम चाहिए, स्टूडेंट का सिटी चाहिए, एड्रेस चाहिए, ओके। जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो देखो सिर्फ वही डेटा आया, जो जो मैंने सेलेक्ट किया था, स्टार नहीं आया, ठीक है। आईडी, नेम और सी नेम, और कौन से डेटा आ रहे हैं, दोनों में, दोनों टेबल में जो कॉमन है ना, इक्वल है, वही डेटा आ रहे हैं, ओके। तो यही होता है इनर ज्वाइन, ओके। इसमें तुम कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे ये जो है एस नेम, एस नेम को अगर सॉर्ट करना हो, ऑर्डर बाई लगाना हो, ठीक है, तो कैसे सर क्या लगाएंगे, लगा सकते हैं? ऑर्डर बाई सॉर्टिंग करना हो इसमें, जैसे कि ऑर्डर बाई असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, ए नाम से सबसे ऊपर आए, उसके बाद जे आए, उसके बाद आर आए, उसके बाद एस आए, ऐसे करना हो, तो सिंपल क्या करेंगे, ये जो क्वेरी लिखा है ऑन के बाद हम लोग ऑर्डर बाई लगा देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर बाई कैसे लगाते हैं, ऑर्डर बाई अब किसके अकॉर्डिंग मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, ये जो एस नेम है ना स्टूडेंट वाले टेबल में, एस नेम, इसके अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे डेटा चाहिए। तो ऑर्डर बाई के बाद मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट एस नेम, ठीक है, ऑर्डर बाई एस नेम हो गया, और कौन से ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग, तो ए एस सी लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब मैं रन करूंगा तो देखो सेम क्वेरी सॉर्टिंग होके आ गया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नेम आ गया, एस नेम स्टूडेंट का नेम, उसी के अकॉर्डिंग ये आ गया, सिटी नेम आ गया, उसी के अकॉर्डिंग आईडी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम और भी इसमें कंडीशन वगैरह चाहे और भी क्वेरी जो लगाना हो तुम इसमें मॉडिफाई करके इसमें लगा सकते हो, ओके। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था इनर ज्वाइन, ओके, इनर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आउटर ज्वाइन जो है, सर हाँ इनर जॉइन बेसिकली सिर्फ कॉमन डेटा फेच करता है बस। हाँ हाँ, बस यही है, ठीक है। ओके। लेकिन उसके पहले फॉरेन की तुम्हें बनाना होगा, तभी जाके वो डेटा फेच करेगा, सर ठीक है, हाँ।